नमस्कार साथियों। आहोर विधानसभा क्षेत्र के बागरा के अंदर हूँ और यहाँ से जालोर करीबन 17-18 किलोमीटर पड़ता है। आज मैं बागरा के ग्रामीण लोगों के बीच आया हूँ और इनसे जानेंगे कि किस प्रकार का माहौल है और क्या समस्या है, गांव की पूरी जानकारी इनसे लेंगे। और हमारे साथ बहुत ही पुराने कांग्रेस बूटा सिंह के टाइम से जुड़े हुए कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। इनसे पूरी जस्साराम जी मेघवाल, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। पुराने आदमी हैं, पहले के टाइम के चुनाव में और अब की बार टाइम की चुनाव में कितना अंतर है ये भी जानेंगे। पहला रे चुनाव में और अब की हमें चुनाव में कतरो अंतर है। सरकार की अशोक जी की योजना को देखते हुए पुराने में और अभी में कोई अंतर नहीं है। और लोगों में सरकार की जो योजना कल्याणकारी योजना है उन योजना को देखकर लोग बहुत ही उत्साहित है। और इस समय भी आने वाली सरकार में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी सर। एक अलग सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब पहले चुनाव होते थे, जी। पहले और अब लोगों में उत्साह में कितना अंतर है? पहले से अब की बार और उत्साह है। सभी बूथों पर अगर देखा जाए तो इतनी भीड़ कटार थी कि ठेठ गेट तक लाइन लगी हुई थी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो आपने सब चुनाव देखे हैं, तो पहले किस प्रकार लोगों के बीच जाते थे चुनाव को लेके और लोग किस प्रकार चुनाव मत देने आते थे, क्या संसाधन से आते थे? जब बैलट पेपर पे जब ये वोट होते थे, हुँ। उस जमाने में लोग थोड़े अशिक्षित भी थे। हाँ, और जो गांव के मौजूद व्यक्ति थे उसके बहकावे में भी आ जाते थे। हाँ, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना होने की वजह से हाँ, लोग खुद सक्षम है। और अपने परिवार में महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, थोड़े पढ़े लिखे भी है। उसमें इस इस मत के बारे में भली भांति सोचते हैं, सरकार की योजना के बारे में सोचते हैं। और बड़ा ही जोश और उत्साह है अब की बार। कांग्रेस की योजना के बारे में आप क्या कहने चाहोगे? बड़ी-बड़ी योजना है, चिरंजीवी योजना है और अभी भी 7 गारंटी दी है। इसमें विपक्ष ये कह रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी जब चुनाव नज़दीक आते हैं, तब योजना लाती है, पहले क्यों नहीं योजना लाई? और ये चुनाव के बाद योजना विपक्ष बोल रहे हैं कि बंद कर देंगे, ये चुनाव के लिए योजना है, तो इसके बारे में आप क्या कहने चाहोगे? सर, ये कांग्रेस सरकार ने जब पिछली चुनावों में जो गारंटी दी थी ऋण माफी की, हाँ, जो राज्य सरकार के अधीन जितनी भी सहकारिता समिति थी, हाँ, सब किसानों के ऋण माफ कर लिए। हाँ, लेकिन शेष किसान जो बैंकों से ऋण लिए थे, हाँ, वो राष्ट्रीयकृत बैंक केंद्र के अधीन आते हैं। इसीलिए अशोक जी ने वो ऋण माफ नहीं कर सके। हाँ। लेकिन अशोक जी की जो पूरे मुफ्त दवा योजना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, ये पहले से ही, पहली सरकार से ही लागू है। ये जो भाजपा के लोग कहते हैं तो सरासर झूठ है। और जनता इसमें भली भांति समझती है। कल परसों अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार से लोग परेशान हैं, तो आप पुराने कार्यकर्ता हो, अब की बार किस प्रकार का माहौल है कांग्रेस का जालोर के अंदर? 5 साल से सर मैं देख रहा हूँ। हुँ, और मैं भी एक वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। हुँ, लेकिन 5 साल से जनता इतनी सुखी है। हुँ, जैसे 100 दिन की रोजगार गारंटी, हुँ, जिसके पास कोई रोजगार नहीं, तो किसानों के लिए मुफ्त बीज बांटे जा रहे हैं। हुँ, और ये अभी नई योजना लागू की है, किसानों के पास में जो पशु है तो 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा। ये भी अशोक जी ने पहले गारंटी दी है। मैं सोचता हूँ कि अब की बार भी ये खोखले वादे नहीं होंगे। भाजपा की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। 15 लाख रुपए की घोषणा की थी पिछले चुनाव में, लाखों खाते बैंकों में मलयाओं के खुलवा दिए 500-500 रुपए में, लेकिन 15 रुपए भी नहीं आए। इसीलिए जनता भली भांति समझती है कि भाजपा हटाओ और कांग्रेस बसाओ। अब की बार जालोर के अंदर बड़े-बड़े नेता आ रहे हैं चुनाव को लेके। राहुल गांधी जी आए और योगी जी आए, बहुत बड़े-बड़े नेता आ रहे हैं, तो अब की बार क्या माहौल रहेगा? जालोर की पाँचों सीटों पे आपके हिसाब से कितनी क्या सीट निकलेगी और क्या उत्साह है लोगों में? मुझे आशा है, जनता का जोश और उत्साह देखते हुए मैं फील्ड में भी जाता हूँ। हाँ, हाँ। लोगों और किसानों, मजदूरों, दलितों में इतना जोश है हुँ, कि अगर हमारे घर में अगर छोटी सी बीमारी भी आ जाए तो हाँ, पूरी जिंदगी की कमाई लेकर के पूरी घर का सफाया हो जाता है। हाँ, तो अशोक जी की ये योजना को देखते हुए मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान में
कांग्रेस की सरकार बनेगी और डंके की सोट बनेगी, ये मेरा अनुमान है। लेकिन जो भाजपा की सरकार है, ये बार बार मंदिरों की बात कह रहे थे कि हमारा राम जी का मंदिर बन रहा है। अरे हमारा मकान अगर कोई पुराना है तो उसका जीर्णोद्धार होता है, लेकिन राम जी तो उसी जमाने से वही थे। तो मन, उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है, लेकिन राम जी का जन्म उसी स्थान, मंदिर उसी स्थान पे थे। पहले जमाने में हमारे कच्ची झोपड़ियां होती थी, आज हमारे बाल बच्चे कमा रहे हैं तो पक्के मकान हो गए। तो अब सक्षम लोग हैं तो मंदिर बना दिया राम जी का, लेकिन गरीबों के हित में भाजपा ने एक भी योजना नहीं बनाई है। अगर बनाई है तो जनता के समझ के बार बार राम मंदिर, बार बार मथुरा, बार बार महाकाल ये कह रहे हैं, लेकिन किसानों, दलितों, मजदूरों की बात एक भी नहीं कर रहे हैं ये। विपक्ष बीजेपी कह रही है कि भाई जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमारे राम मंदिर के अंदर रोड़ा डाला है। तो ये बात कितनी सच्चाई है? क्या कांग्रेस ने रोड़ा डाला है या विपक्ष किस प्रकार ये बात कह रहा है? ये सरासर झूठ है भाजपा का। जब राजीव गांधी थे, उस जमाने में वहां उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उस समय राम मंदिर के ताले राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे, लेकिन उसका श्रेय भाजपा ले रही है। ये जनता भली भांति समझती है। अब की बार अपने ग्रामीण इलाकों के अंदर आप जाते हो तो ग्रामीण इलाके के अंदर जो गांव हैं, गलियां है, वहाँ किस प्रकार का माहौल है और जो कांग्रेस की योजना का लाभ धरातल पे लोगों को कितना क्या मिल रहा है? मिल रहा है सर, धरातल पे तो पिछली सरकार की जो योजना थी वो लागू हो गई, वो पूरा पूरा मिल रहा है। हमारे मोहल्ले में एक महिला, बिलो की महिला करंट लगने से मरी थी, तो उनके खाते में 10 लाख आ गई। और ये सूरा में हमारे कोई रिश्तेदार था पोलाराम नाम का, वो तालाब में किसी वजह फिसलने से गिरा तो उसके 10 लाख आ गए। आकोली में एक मेघवाल तुला देवी थी, उसका करंट लगा तो उसको 10 लाख रुपए, पूरी जिंदगी में वो 10 लाख परिवार नहीं कमा सकता था, लेकिन अशोक जी की सरकार की देन से उनको 10 लाख खाते में आए। बाल बच्चे बड़ी शान से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है। और विधानसभा में पिछले 5 सालों में बीजेपी के एमएलए रहे, तो कार्यकाल कैसा हुआ बीजेपी के एमएलए के टाइम में जालोर का, अपने आहोर विधानसभा क्षेत्र का, बागरा का वगैरह? सर ये फील्ड में हमारे 10 साल तो शंकर सिंह जी रहे और 5 साल सगन सिंह जी रहे और देवजी पटेल रहे। आज दिन तक बागरा को न इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों के साथ में ये भाजपा के नेता जाते हैं। दलितों, गरीबों, किसानों के पास एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आज दलितों, गरीबों और पिछड़ों के पास में जाती और उसको योजना लागू कर उसको लाभ देती है। विपक्ष ये कह रहे हैं कि हमने आहोर विधानसभा क्षेत्र में रोडों का काम करवाया, तो पिछले 5 साल कार्यकाल में बीजेपी के एमएलए में कितना का रोड का काम कितना हुआ? चाहे पकड़ लो आप जालोर से जोधपुर, चाहे गांव की गलिया की रोड हो। सर गरीबों, मजदूरों और किसानों को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। सड़क की जरूरत धन्ना सेठों को जरूरत है, लेकिन वह तो पहले भी सड़क बनी थी, भी सड़कें बन रही है। लेकिन आम जनता को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। तो अब की बार बागरा के लोगों का किस तरफ ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है? सर अभी आज की मैं चर्चा करूं और बूथ पोलिंगों पे फील्ड की बात, तो कांग्रेस के पक्ष में सबसे ज्यादा है और हाईएस्ट वोटों से हमारी जालोर की सीटें निकलेगी। गांव में क्या समस्या है? गांव में सर बागरा में छोटा अस्पताल है, इसी उनको सीएससी में बदला जाए। डॉक्टर की कमी है और ये बागरा में बड़ा अस्पताल होने से किसी की अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो मौसरी है नहीं, इसलिए मौसरी का पैसा सगन सिंह ने दिया, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा। वो भी पैसा अपने मच्छे नहीं दे रहा, सिर्फ दिखावा किया। पशु बागरा में पशु चिकित्सालय है तो लैब इश्यू हुई है, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई जमीन आवंटित नहीं सरकार द्वारा कर दी गई है, लेकिन उसका अभी काम अधूरा पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि पानी खारा है सर, पीने के लिए पीने योग्य पानी नहीं है, जिसमें टीडीएस और फ्लोराइड ज्यादा है और लोगों की घुटने की बीमारी होती है। ऐसे एमएलए साहब को बार बार कहा
एमएलए साहब ने नहीं सुनी। हमने गाँव वालों ने भामाशाह के रूप में पाइपलाइन और ज़मीन दिलाने के लिए उन्होंने सिर्फ 25 लाख का आश्वासन दिया और कोई योजना लागू नहीं की।